जय माता दी मित्रों, रिया दिव्य ज्योति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है नवरात्र का 8वां दिन। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। अपने इस रूप में माँ 8 वर्ष की हैं, इसीलिए नवरात्रि के अष्टमी को कन्या पूजन की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महागौरी की उपासना से इंसान को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। हम सुनाते हैं आपको महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्ष तक निराहार रही, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। जब माँ की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौरवर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। ऐसा है माता का स्वरूप। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और वह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुंदरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह भी कन्याओं को लाल चुंदरी चढ़ाएं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ अपने भक्तों को कांतिमय सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दें और विधिवत पूजन करें। महागौरी का ध्यान मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान महादेव प्रमोदता या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस चीज से लगाए माता का भोग। अष्टमी के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दे और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दे। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। तो मित्रों, आज हमने बात की माता के 8वें स्वरूप के बारे में। कल हमारी वीडियो में हम चर्चा करेंगे माता के 9वें स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता की।